नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम महिलाओं की डिलीवरी के बाद के जो 40 दिन का सूतक समय होता है उसकी महत्ता को लेकर वीडियो बना रहे हैं। सूतक पीरियड किसी भी नवजात बच्चे की माता के लिए क्यों इतना अधिक आवश्यक होता है और इसमें क्यों सावधान रहने की आवश्यकता होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद के 40 दिन दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा अपोजिट गुण लिए प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद के 40 दिन दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा अपोजिट गुण लिए होते हैं। जहां प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि उसे किसी भी प्रकार से गर्म तासीर का भोजन आवश्यक मात्रा से ज़्यादा नहीं लेना बल्कि अवॉइड करना चाहिए। इस प्रकार का भोजन महिलाओं को गर्भपात की ओर ले जाने में बहुत अधिक सक्षम होता है, इसलिए ठंडी तासीर के भोजन पर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है और सभी आवश्यक पोषक तत्व ठंडी तासीर के भोजन से ही ग्रहण करना आवश्यक माना जाता है। जब महिलाओं की डिलीवरी करीब आती है या महिलाओं की डिलीवरी का समय निकट आता है और डिलीवरी किसी कारणवश नहीं हो पा रही तो फिर गर्म तासीर का भोजन ग्रहण करने के बाद डिलीवरी को उत्तेजित करने की कोशिश की जाती है। हालांकि यह सब किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही होना चाहिए। अब जैसे ही महिलाओं की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद स्थिति एकदम बदल जाती है, क्योंकि अब डिलीवरी के बाद महिलाओं को बिल्कुल भी ठंडी तासीर का भोजन नहीं लेना चाहिए, गर्म तासीर का भोजन ही लेना है और यह भोजन लगभग 40 दिन तक लगातार लेना चाहिए, अन्यथा शरीर में बहुत प्रकार की समस्या आने का डर रहता है। जब महिलाओं की डिलीवरी का समय निकट आता है तो महिलाओं के शरीर में बहुत सारे हार्मोन डिलीवरी के लिए एक्टिव होते हैं और महिलाओं के शरीर की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, शरीर गर्म हो जाता है। यह सब इसलिए होता है ताकि गर्भवती स्त्री को डिलीवरी में अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। हालांकि उसके बाद भी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का अनुभव करना पड़ता है, दर्द का अनुभव करना पड़ता है। यहाँ तक माना जाता है कि महिलाओं के शरीर में डिलीवरी के समय 100 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द का अनुभव होता है। लेकिन जब महिलाओं के शरीर की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे शरीर के अंग भी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और शरीर गर्म भी रहता है। इस वजह से डिलीवरी में इतना दर्द नहीं महसूस होता है, लेकिन शरीर की यह गर्मी धीरे धीरे ही शरीर से जाती है, शांत होती है। माना जाता है कि यह गर्मी 40 दिन का समय शरीर से जाने में लेती है और उसके बाद शरीर अपनी पुरानी अवस्था में लौट पाता है। इस दौरान महिलाओं को बिल्कुल भी ठंडी तासीर वाले भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह भोजन महिलाओं को अत्यधिक नुकसान देता है। हालांकि यह नुकसान आपको एकदम से महसूस नहीं होगा, लेकिन इस वजह से शरीर अत्यधिक कमजोर हो जाता है। यह आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि आप एकदम से गर्म लोहे पर अगर पानी डाल देते हैं तो उसके अंदर भंगुर गुण उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात वह भुरभुरा हो जाता है और एकदम से टूट जाता है। यही कुछ हमारे शरीर के साथ भी होता है। डिलीवरी के बाद शरीर अत्यधिक गर्म रहता है, इसलिए गर्म शरीर को ठंडी तासीर वाला भोजन अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। कई बार यह भी देखा गया है कि 8 से 10 दिन के आराम के बाद हर प्रकार का कार्य करने की छूट डॉक्टर महिलाओं को दे देते हैं, जबकि यह अत्यधिक गलत है। आयुर्वेद के अनुसार महिलाओं को 40 दिन तक किसी भी ठंडे वातावरण में नहीं रहना चाहिए, ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, ठंडे पानी को छूने से ही बचना चाहिए, पीने में भी ठंडा पानी परहेज करना चाहिए और भोजन भी ऐसा खाना चाहिए जिसकी तासीर गर्म होती है, क्योंकि शरीर को जो नुकसान ठंडे तासीर वाले भोजन से या ठंड में रहने से होता है वह एकदम से दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि 2-3 साल तक भी नजर नहीं आता, क्योंकि शरीर जवान होता है, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो समस्या नजर नहीं आती। हालांकि शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर के अंदर की यह कमी आपको 40 वर्ष की उम्र के पार करते करते नजर आने लगेगी। आपके शरीर में अत्यधिक दर्द रहने लगा और यह दर्द ठंड में भी बढ़ेगा। आपकी इम्यून शक्ति वास्तव में कमजोर हो जाएगी। उस दौरान आप धीरे धीरे काफी सारी बड़ी बीमारियों की गिरफ्त में आती जाएंगी, जिसमें दर्द प्रमुख है। उठने में, बैठने में, चलने में, ठंड में आपको दर्द अक्सर नजर आएगा। मात्र अगर महिला 40 दिन का परहेज कर लेती है तो शरीर मजबूत रहता है, समस्याएं आगे चलकर नहीं आती हैं। हमारे समाज के अंदर यह सभी परिवार वाले एक साथ रहा करते थे, तो ऐसे में महिलाएं एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को स्वस्थ रखने का कार्य करती थी। लेकिन आजकल न्यूक्लियर अर्थात एकल फैमिली हो गई हैं, इसलिए महिलाओं को सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। मात्र 5 से 10 दिन के आराम के बाद उन्हें दोबारा से अपने कामों पर आना पड़ता है। और आप आजकल देख भी रहे होंगे कि 40 साल के बाद महिलाओं की सेहत पहली महिलाओं की तुलना में, जो कि पुरानी महिलाएं हैं, उनकी तुलना में अधिक खराब रहती है। प्रेगनेंसी के बाद के जो 40 दिन होते हैं यह आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह 40 दिन महिलाओं को स्वस्थ भी रख सकते हैं और आने वाले समय में आपको बीमार भी बना सकते हैं। इसलिए आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी डॉक्टर के बहकावे में आपको नहीं आना है, क्योंकि 5 साल तक तो आपको दिक्कत भली नजर न आए, लेकिन उसके बाद तो आपको परेशानी उठानी ही पड़ती है और ऐसा देखा भी गया है, इसलिए आप सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम महिलाओं की डिलीवरी के बाद के जो 40 दिन का सूतक समय होता है उसकी महत्ता को लेकर वीडियो बना रहे हैं। सूतक पीरियड किसी भी नवजात बच्चे की माता के लिए क्यों इतना अधिक आवश्यक होता है
और इसमें क्यों सावधान रहने की आवश्यकता होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद के 40 दिन दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा अपोजिट गुण लिए होते हैं। जहां प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि उसे किसी भी प्रकार से गर्म तासीर का भोजन आवश्यक मात्रा से ज़्यादा नहीं लेना बल्कि अवॉइड करना चाहिए। इस प्रकार का भोजन महिलाओं को गर्भपात की ओर ले जाने में बहुत अधिक सक्षम होता है, इसलिए ठंडी तासीर के भोजन पर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है और सभी आवश्यक पोषक तत्व ठंडी तासीर के भोजन से ही ग्रहण करना आवश्यक माना जाता है। जब महिलाओं की डिलीवरी करीब आती है या महिलाओं की डिलीवरी का समय निकट आता है और डिलीवरी किसी कारणवश नहीं हो पा रही, तो फिर गर्म तासीर का भोजन ग्रहण करने के बाद डिलीवरी को उत्तेजित करने की कोशिश की जाती है। हालांकि यह सब किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही होना चाहिए। अब जैसे ही महिलाओं की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद स्थिति एकदम बदल जाती है, क्योंकि अब डिलीवरी के बाद महिलाओं को बिल्कुल भी ठंडी तासीर का भोजन नहीं लेना चाहिए, गर्म तासीर का भोजन ही लेना है और यह भोजन लगभग 40 दिन तक लगातार लेना चाहिए, अन्यथा शरीर में। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।